किसी भी राज्य के ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने होशो हवास में सदन के अंदर महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया। लेकिन मैं इतना जरूर कह दे रहा हूं, 2050-25 में मैं मिलूंगा इसी जगह पे। 2025 के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। तो जब देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति नहीं है अच्छी, तो ये जांच का विषय हो गया। हमसे ज्यादा कोई थोड़ी निशांत को जानता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो मेरे रूम के बगल में था ना। निशांत क्या करेगा नहीं करेगा अभी तो वो बात का विषय है। निशांत को आने के लिए पूरा बिहार में मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा कोई आसान चीज तो होती नहीं है राजनीति। कोई एक लीडर बता दो भाजपा और जेडीयू में जो अपनी दल को छोड़ के और सड़क पे यात्रा पे निकल जाए। 100 आदमी अगर वो इकट्ठा कर लेता है तो मैं मान गया कि भाई आप ताकतवर लीडर हो। मैं विजय जी को चुनौती देता हूँ। वो माननीय है, डिप्टी सीएम है। वो भाजपा को छोड़ दे और अकेले किसी यात्रा पे निकल लें। अगर एक व्यक्ति उनके आगे कोई खड़ा हो गया तो मैं आजीवन राजनीति नहीं करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नीतीश कुमार चर्चा में आ गए हैं। वायरल हो गया है उनका वीडियो। महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि सभा होती है जहां पर मौन धारण के कुछ ही देर बाद वो ताली बजाने लगते हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और आरजेडी के विधायक कुमार सर्वजित। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आप। सर, नीतीश कुमार की मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या कहिएगा जब वो अचानक से ताली बजाने लगते हैं? देखिए, ये बिल्कुल जांच का विषय है, क्योंकि देश के किसी भी राज्य के ये पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने होशो हवास में सदन के अंदर महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मुझे लगता है देश आजादी के बाद ये पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने सदन के अंदर किसी माने देश के महिलाओं के बारे में इस तरह का भाषा का प्रयोग किया हो। उस समय से पूरा बिहार और पूरे देश के लोग, देश के जो सबसे प्रधानमंत्री की जो कुर्सी होती है जहां पे बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने स्वयं कहा था कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो जब देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति नहीं है अच्छी, तो ये जांच का विषय हो गया। तो मुझे लगता है कि डॉक्टरों की टीम को एक बुलेटिन जारी करना चाहिए था। इनकी मानसिक स्थिति कैसी है। और मैं चूंकि आम एक जनता की हैसियत से मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगा उनके साथ रहने वाले अधिकारियों से, उनके साथ रहने वाले नेताओं से, कुछ भी हो है तो वो बिहार का नेता ही, अच्छे डॉक्टर से दिखाओ। डॉक्टर से दिखाने की उनको जरूरत है। दिखानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर से दिखाना ही पड़ता, दिखानी चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर कह दे रहा हूं, 2050-25 में मैं मिलूंगा इसी जगह पे। 2025 के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे और न उनकी पार्टी होगी। उनकी पार्टी भी नहीं होगी। आज मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस साल खत्म जेडीयू। ये अंतिम है जेडीयू का। ऐसा आपको क्यों लगता है कि जेडीयू क्योंकि खत्म? उनके यहाँ कोई नेतृत्व करता नहीं है। नीतीश कुमार के बाद नेतृत्व कोई नहीं। नीतीश कुमार के बाद एक व्यक्ति वैसा कोई नेतृत्व करता नहीं। लेकिन वो तो अपने बेटा निशांत को उतार रहे हैं राजनीति में। सवाल हमसे ज्यादा कोई थोड़ी निशांत को जानता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो मेरे रूम के बगल में था ना। निशांत क्या करेगा नहीं करेगा अभी तो वो बात का विषय है। निशांत को आने के लिए पूरा बिहार में मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा कोई आसान चीज तो होती नहीं है राजनीति। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि 2025 में न नीतीश जी होंगे न जेडीयू होगा। दोनों खत्म। दोनों नहीं। तो इस बार 25 का जो विधानसभा चुनाव है इसमें किसकी सरकार आने की? ये भाजपा बनाम आरजेडी की होगी। मतलब भाजपा और आरजेडी भाजपा और दोनों, आरजेडी होगा। ये दोनों मिलाकर सरकार अब चलाएगी। नहीं, भाजपा और आरजेडी की लड़ाई होगी अच्छा। और बनेगा तो तेजस्वी ही। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने। कोई रोक नहीं सकता है।
आप बिहार के एक लीडर का, आप पत्रकार हो, सब जगह जाते हो, घूमते हो, कोई एक लीडर बता दो भाजपा और जेडीयू में, जो अपने दल को छोड़ के और सड़क पे यात्रा पे निकल जाए, 100 आदमी अगर वो इकट्ठा कर लेता है, तो मैं मान गया कि भाई आप ताकतवर लीडर हो। बड़बड़ बोलने से कोई नेता नहीं हो जाता। विजय सिन्हा जी डिप्टी सीएम है, बहुत बोलते हैं। उन्होंने भी आरोप लगा दिया है कि 26,000 करोड़ का घोटाला हाँ, हुआ है तेजस्वी मैं विजय जी को चुनौती देता हूँ, वो माननीय है, डिप्टी सीएम है, हम्म, वो भाजपा को छोड़ दे हम्म, और अकेले किसी यात्रा पे निकल लें। अगर एक व्यक्ति उनके आगे कोई खड़ा हो गया, हम्म, तो मैं आजीवन राजनीति नहीं करूंगा। नेता बनने की कोशिश करनी चाहिए। हम्म, आरोप लगाना और किसी को बदनाम करना इनके फितरत में है और ये करेंगे, क्योंकि तेजस्वी किसका नेतृत्व करता है? हम्म, दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का, अकलियत का। और बिहार में सबसे कमजोर कौन लोग हैं? हम्म, दलित है, पिछड़ा है, हम्म, अकलियत है। तो जो व्यक्ति ऐसे समाज का नेतृत्व करेगा, उनको प्रहार सहना पड़ेगा। हम्म। ये तय मानिए आप। नीतीश कुमार भी तो वही है। नीतीश कुमार रहे कब हैं? एक थोड़ा सा टाइम था जब समाजवाद का चोला उन्होंने पहना था, हम्म, उसके बाद तो संघ के हो गए वो। कौन कहता है कि वो पिछड़े हैं? हम्म, वो संघ के लोग हैं। वो संघ के। बिल्कुल। अच्छा, इस बार नीतीश कुमार के जो बेटा है साथ में उनका जो प्रगति यात्रा चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? नीतीश जी का बेटा चूंकि हम लोग के जूनियर रहा है और मेरे कमरे के बगल में ही रह के पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि उसके बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। सबका अधिकार है, अगर वो राजनीति में आना चाहता है तो हम लोग का मित्र है, हम्म, तरक्की करे, आगे बढ़े, कहाँ उसमें कोई रोक है। हम्म, सब अपनी अपनी मेहनत से आता है। लेकिन लीडरशिप अगर हम्म, किसी व्यक्ति में है तो उसका नाम है तेजस्वी यादव। हम्म, वो बिहार के किसी कोना में निकलता है तो लाखों लोग खड़े होते हैं। इस कैरेक्टर का कोई नेता बता दो आप बिहार में, कोई एक नेता बता दो जो निकल जाए, भाजपा और जेडीयू का, अपनी पार्टी की बात ना करे और किसी यात्रा पे निकल के दिखा दे, 100 आदमी जुटा ले। प्रगति यात्रा पर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि उनकी जब तबीयत ठीक नहीं है, हम्म, तो अधिकारी कौन सा मंशा लेके उनको घूम रहे हैं, यह तो जांच की विषय है। इसमें भी जांच होनी चाहिए। यह जांच का विषय है हम्म, कि जिस व्यक्ति की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं हो, उस व्यक्ति को परेशान क्यों की जा रही है? हम्म, उनको रेस्ट की जरूरत है, आराम का जरूरत है, डॉक्टर्स की जरूरत है। पहली प्राथमिकता, मैंने कहा कि अगर उनके साथ रहने वाले अधिकारी, उनके साथ रहने वाले नेता अगर उनके शुभचिंतक हैं, हम्म, तो उनकी पहली जिम्मेवारी होती है अच्छे डॉक्टर से दिखाना। हम्म। मेरा यही अपना निजी सजेशन होगा। प्रशांत किशोर भी लगातार मुख्यमंत्री पर यही कहते आए कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। अब वो कहीं न कहीं आपके कई सारे एमएलसी और नेता भी टूट कर जाकर उनके साथ मिल गए। इस पर क्या कहेंगे? प्रशांत पीके क्या कहता है उसके बारे में मैं मुझे बहुत कहना उचित नहीं, क्योंकि मैं कोई लीडर नहीं मानता हूं उनको, जिसने गरीबी नहीं देखा हो, जिसने बिहार का झोपड़ियां नहीं देखा हो। और पीके कल तक बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है का गाथा गाने वाला व्यक्ति को चस्का लग गया है, क्योंकि पैसा कमा लिया, उद्योगपति है वो। तो पीके को मैं एक व्यापारी के रूप में देखता हूँ और व्यापारियों के तरीके बहुत सारे होते हैं पैसा कमाने का। तो पीके कभी लीडर नहीं हो सकता है, वो एक व्यापारी हो सकता है। चलिए देखिए नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति सही है या नहीं, उसकी बुलेटिन जारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप भी हमारे साथ कमेंट करके साझा करें। देखते रहें इम्पैक्ट लाइव। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।